अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताह। ए अल्लाह, इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। तो आज हम करने जा रहे हैं आइन। तो आइन जो है उनके आप देख सकते हैं कि मैंने नुकात लगा लिए हैं। इस तरह 3 नुकात आपने लगा लेने हैं, एक नुक्ता यहाँ पे, और सेम जैसे स्टार्टिंग इसकी होगी वैसे ही इसी की होगी, जैसे हम लोगों ने जीम में किए थे, बस एंडिंग डिफरेंट है। तो स्टार्टिंग दोनों की सेम है बट एंडिंग डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपने जो है इसका हेड कैसे बनाना है। तो वो गौर से देखिएगा। करना ये है कि आपने जो फर्स्ट वाला नुक्ता है इसके नीचे जो है एक लाइन लगानी है यूँ स्ट्रेट। अच्छा, अब ये क्या होगा कि आपने यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे यूँ ऊपर जाना है, देन यहाँ पे यूँ एंड देन यूँ। ठीक है, कुछ यूँ आपके पास शेप स्टार्टिंग की बनेगी। जो पेंसिल से करे तो उनके लिए मैंने शेप बता दी कि आपने शेप कुछ यूँ बनानी है। तो क्या करना है आपने कि 60 डिग्री एंगल पे यूँ रखा, देन ऊपर भी जाना है और साथ साथ आपने इसको इस साइड पे भी लेके आना है। ठीक है, यूँ, देन अगेन ऊपर। तो यूं करके आपने कुछ शेप बनानी है आइन की स्टार्ट में। तो ये बना ली। अच्छा, अब अगर आप देखें कि यहाँ से ऊपर से यूँ स्ट्रेट लाइन लगी तो यहाँ पे आपके पास आधा नुक्ता आ रहा है गैप, और यहाँ पे भी आपके पास आधा नुक्ता गैप आना चाहिए। मींस आपका जो आइन का हेड है वो कुछ यूँ होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने कि आपने जो है लेना है मिड कनेक्शन। आप कह रहे ठीक है, मिड कनेक्शन आपने लेना है यहाँ से थोड़ा सा यूँ नीचे, ये हुआ मिड कनेक्शन। अब मिड कनेक्शन लेने के बाद जो है इसको थोड़ा सा जो है आपने नीचे की तरफ यूँ ड्रैग करना है। अब ड्रैग कैसे करेंगे आप? मिड कनेक्शन लेते हुए गोलाई की तरह आपने इसको यूँ नीचे लेके आना है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, यूँ आपने इसको गोलाई देते हुए नीचे लेके आना है। अच्छा, यहाँ पे यूँ, देन गोलाई देते हुए आगे की तरफ, ठीक है। तो ये है आपके पास स्टेप नेक्स्ट। अच्छा, अब दूसरा जो स्टेप है वो आपने करना क्या है कि यहाँ बिल्कुल इसके नज़दीक यहाँ पे आपने एक नुक्ता लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं करना कि इस लाइन के आगे, नहीं, बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे एक नुक्ता लगा लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो आप देखिए, जैसे अलिफ हम लोग करते हैं ना कि हम अलिफ को हम लोग पहले बारीक होते हैं फिर आहिस्ता चौड़ा होता जाता है। ठीक है, वैसे ही आपने यहाँ पे एक स्ट्रोक जो है वो शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? इसके मिड से आपने शुरू करना है। बिल्कुल इसके यहाँ से जो है ना आपने उसका स्टार्ट लेना है। कलम को यहाँ पे रखेंगे और यूँ इस वाले एरिया के साथ होते हुए ये थोड़ा सा आगे करेंगे, ये इसके अंदर आ जाएगा ये वाला पार्ट। यूँ करते हुए आपने आना है यूँ गोलाई देते हुए ऐसे कि यहाँ पे आपके पास एक नुक्ते का गैप पूरा हो। ठीक है, ये एक नुक्ते का गैप है पूरा। अब स्टार्ट कैसे लेना है? स्टार्ट आपने लेना है यहाँ से 60 डिग्री एंगल। अब इसी के नुक्ते के साथ होते हुए आप जाएंगे। अब इस नुक्ते के साथ भी आप होते हुए जाएंगे नीचे की तरफ, और यूँ यूँ आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो ये करने के बाद जो है जो ये वाला आपके पास स्पेस बच रहा है तो इसको आप जो है इसके साथ यूँ लेके आ जाए आगे की तरफ खुद। ठीक है, और इस वाले एरिया को आप सही से यूँ नीचे, ये। अच्छा, ये करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है जीम की तरह है। अब वो कैसे कि आपने जो है यहाँ पे एक तो एक गोल वाला होते हैं, एक अलिफ की तरह होता है। इसकी एंडिंग आप अलिफ की तरह कर सकते हैं। तो अलिफ की तरह आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ से जो है आपने 6 नुकात लगा लेने हैं और इसकी एंडिंग आपने अलिफ की तरह यूँ कर लेनी है। ठीक है, तो 6 नुकात आपने यहाँ से लगा लेने हैं।
यू। और आपको पता है कि ये वाला जो आपके पास लास्ट वाला नुक्ता होता है, यहाँ पे तकरीबन आपके पास एक नुक्ते का गैप होगा, एक नुक्ते का गैप, और यहाँ से फिर आपने अलिफ की तरह शेप लानी है। क्योंकि ये मैं जी में समझा चुकी हूँ तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। सेम आपके पास वही है जैसे आपके पास अलिफ में जीम में था, ठीक है। और यो नीचे की तरफ आपने इसको मोड़ लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आइन की फर्स्ट शेप है, और जो सेकंड शेप है सेम इसी तरह ही है, ठीक है, बट एंडिंग जो है वो गोलाई की तरह आपने करनी है। इसकी अगर मज़ीद आप देखें तो ये गोलाई वाली एरिया से आप ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे आपके पास आधा नुक्ता जो है एक स्पेस बच रहा हो, ठीक है। अब सेम मैं हेड यहाँ पे बना रही हूँ, आप हेड को देख लीजिएगा, और नीचे वाला जब एरिया हो गोलाई वो मैं फिर आपको समझा दूंगी। तो मैं स्पीड अप कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ तक जो है सेम है बिल्कुल जैसे यहाँ पे था। अब इससे आगे जो है आपने क्या करना है कि 3 नुकात लगाने हैं। जैसे सेकंड नुक्ता है, अब यहाँ पे ही जो है आपने इसके मिड में 3 नुकात यूँ लगा लेने हैं, और एंडिंग जैसे हम लोगों ने जीम में की थी सेम आपने वैसे ही करना है, ठीक है। कि ये गोलाई देते हुए आपने इसको यूँ नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। और एंडिंग जो है आपकी वो इससे थोड़ा सा आप आगे भी कर सकते हैं या आप इसी के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंडिंग एक नुक्ता जो है स्टार्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नुक्ता आप लगा लें, एंडिंग आपकी यहाँ पे होगी। तो सेम आपने क्या करना है, यहाँ से यूँ गोलाई देते हुए पहले आपके पास बारीक होगा, देन आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता चौड़ा करना है। यहाँ से इसको गोलाई आपने देनी है, यूँ। एंडिंग इसकी आपने ऊपर एक नुक्ते के बराबर तकरीबन यहाँ तक एंडिंग करनी है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आपके पास एक नुक्ते के बराबर जगह है, और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक नुक्ते का स्पेस बचना चाहिए। तो ये है फर्स्ट शेप, जस्ट हेड जो है वो सेम है और एंडिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो नेक्स्ट वाला आपके पास हेड है आइन का सेम इसी तरह होगा, बट थोड़ा सा उसमें चेंज होगा ऊपर हेड में। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।